अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान की एक मालवाहक जहाज टॉस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। यह घटना दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हुई है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। बताया जा रहा है कि यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस प्रूवेंस ने उसे रोक लिया। समुद्र के बीच इस तरह की सैन्य कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। ट्रंप के मुताबिक जहाज को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब उसने निर्देशों का पालन नहीं किया तो अमेरिकी मरीन ने हस्तक्षेप करते हुए उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि जहाज अब पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण में है और उसकी गहन जांच की जा रही है। इस कार्रवाई को अमेरिका अपनी सुरक्षा और समुद्री कानूनों के पालन से जोड़कर देख रहा है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव अब धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। यह सिर्फ एक जहाज की रोकथाम नहीं, बल्कि दो देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव का एक और विस्फोटक अध्याय है। अमेरिका के इस कदम पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। ईरान के प्रमुख सैन्य कमांड सेंटर खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का आरोप है कि अमेरिका ने न सिर्फ एक व्यापारिक जहाज को रोका, बल्कि ओमान की खाड़ी में उस पर फायरिंग भी की। ईरान के मुताबिक इस फायरिंग से जहाज का नेविगेशन सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे वह अपनी दिशा नियंत्रित नहीं कर पाया। ईरानी मीडिया का दावा है कि यह जहाज चीन से ईरान की ओर जा रहा था और उसमें कोई सैन्य सामग्री नहीं थी। अमेरिका की कार्रवाई को ईरान ने समुद्री डकैती करार दिया है। यह एक ऐसा शब्द है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेहद गंभीर आरोप माना जाता है। तेहरान ने साफ कहा है कि वह इस कार्रवाई का जवाब देगा। वहीं ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा है, जो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस मार्ग से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर में भेजी जाती है। इन सब के बीच भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की खबरों ने भारत को चिंतित भी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 2 भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और ईरानी डिप्लोमेट से जवाब मांगा। हालांकि स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि समुद्री क्षेत्र अब एक संभावित संघर्ष का मैदान बनता जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता पर भी तनाव का असर पड़ा है। ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिससे कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं कमजोर नजर आ रही हैं। यह वही वार्ता थी जिससे उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच बढ़ते मतभेदों को कम किया जा सकेगा, लेकिन अब हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं। जहां संवाद की जगह टकराव ने ले ली है। जानकारों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका असर न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। ईरान का कहना है कि जब तक उस पर लगी आर्थिक और समुद्री पाबंदियां खत्म नहीं होती, तब तक वह किसी भी शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा।